डीयू एडमिशन विवाद खत्म हो गया है। डीयू के वीसी ने चिट्ठी लिखी है, बयान जारी किया है और जिसमें कहा है कि विवाद खत्म हुआ है। ये वो बयान है जो डीयू के वीसी ने जारी किया है, दिनेश सिंह ने, और कहा है कि जो एफवाईयूपी है उसको पूरी तरह से रोल बैक किया जा रहा है उसका, यानी जो एडमिशन की प्रक्रिया, जो कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2013 से पहले हुआ करते थे वही अब होंगे और उसी को लागू करने के लिए सभी प्रिंसिपल को हिदायत दी गई है। ये वो बयान है जो डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने जारी किया है। मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या कहा है। स्टेटमेंट फ्रॉम द वाइस चांसलर्स ऑफिस 27 जून 2014। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ द आवर. It is of paramount importance to protect the interests of the students by ensuring the start of the admission process. In line with the directive of the UGC, the university has decided to roll back the FYUP. Consequently, the admission process shall be conducted under the scheme of courses that were in force in the academic session 2012-2013 in all the colleges of Delhi University. It is expected that the principals of our colleges shall assist in devising and ensuring a speedy completion of the admission process. दिनेश सिंह, ये वो चिट्ठी है दिनेश सिंह वीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात की अहमियत समझता है कि एडमिशन प्रोसेस को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए जो पूरा एफवाईयूपी का फैसला था उसको वापस लिया जा रहा है और 2012-2013 में जो भी कोर्सेज थे उनको लागू किया जा रहा है। जैनेंद्र सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़े हमारे साथ। जैनेंद्र, ये जो बयान जारी किया गया है दिनेश सिंह की तरफ से, इससे स्पष्ट है कि अब प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और एडमिशन मान लिया जाए कि सोमवार या उससे पहले भी शुरू की जा सकती है। बिल्कुल सुनील, बिल्कुल ये बड़ी राहत की खबर है लाखों छात्रों के लिए जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिन्होंने तकरीबन 3.25 लाख छात्रों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। जिस तरीके से एडमिशन जो 24 तारीख से शुरू होना था, जो रुका हुआ था क्योंकि यूजीसी और डीयू के बीच में सहमति नहीं बन रही थी और लगातार जो वाइस चांसलर दिनेश सिंह, उन पर दबाव बन रहा था कि वो एफवाईयूपी कोर्स को 4 साल के डिग्री प्रोग्राम को वापस लें। लगभग यूनिवर्सिटी में कुछ शिक्षकों के कुछ गुट छोड़ करके जो है वो छात्रों, शिक्षकों, सब लोग विरोध में थे। 1 साल से विरोध हो रहा था और इसके बाद यूजीसी ने कहा कि पुराने कोर्स में आप एडमिशन नहीं किए, लेकिन डीयू अड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद इस तरीके से विवाद बना है, अब फाइनली जो है वो इस रिलीज से ये स्पष्ट हो गया है, तय हो गया है कि जो है वो एडमिशन जो है वो पुराने एफवाईयूपी के पहले जो कोर्स था उसके तहत होंगे और ये कहीं ना कहीं जहां इस नए छात्रों के लिए राहत की खबर है, वहीं जो बाकी जो यूनिवर्सिटी में जो पिछले 1 साल से जो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था एफवाईयूपी का, उनके लिए भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीत है और दिनेश सिंह को फाइनली आखिरकार झुकना पड़ा है। सुनील, एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 साल का कोर्स पूरी तरह से वापस ले लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने और 3 साल के कोर्स में ही होंगे एडमिशन। 2012-2013 में जो कोर्सेज थे उसी के मुताबिक एडमिशन किए जाएंगे। तो 3 साल का आपका कोर्स होगा और 3 साल के सिलेबस के मुताबिक ही एडमिशन किए जाएंगे। 4 साल के कोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने बयान जारी किया बाकायदा और उसमें कहा है कि जो 4 साल का कोर्स था उसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और 3 साल के कोर्स के मुताबिक ही एडमिशन दाखिले लिए जाएंगे और दाखिलों की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के लिए सभी प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि आप तुरंत इस प्रक्रिया को शुरू करें ताकि छात्रों का और नुकसान न हो। तो 3 साल के कोर्स के तहत ही एडमिशन होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 4 साल का कोर्स खत्म कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, डीयू में एडमिशन विवाद खत्म। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीयू में एडमिशन विवाद खत्म वो इसलिए क्योंकि डीयू के वाइस चांसलर जो आपकी स्क्रीन पर हैं दिनेश सिंह, उन्होंने एक बयान जारी किया है और इस बयान में जो आज कुछ ही देर पहले जारी किया है, एबीपी न्यूज के पास वो बयान मौजूद है जो हमने पढ़ के भी आपको सुनाया। उसमें कहा है उन्होंने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात की अहमियत समझता है कि छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए और इसीलिए इन सब स्थिति को देखते हुए 4 साल का एफवाईयूपी कोर्स खत्म किया जा रहा है। एडमिशन 2012-2013 में जिस तरह से जिन कोर्सेज के तहत हुए थे उन्हीं कोर्सेज के तहत होंगे। 13-14 के कोर्सेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है यूनिवर्सिटी ने और 12-13 में 3 साल के कोर्स के तहत ही एडमिशन किए जाएंगे इस बार भी और सभी प्रिंसिपल को, सभी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को हिदायत दी गई है कि वो एडमिशन की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, उनसे बात करेंगे और बताएंगे आपको क्या फैसला लिया है। जैनेंद्र, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये फैसला आखिरकार दिनेश सिंह ने क्यों लिया, क्योंकि काफी दिन से दिनेश सिंह गायब थे, अचानक ये बयान आया, इसका क्या मतलब समझा जाए? झुके हैं वो, लेकिन क्यों? सुनील, वो झुके नहीं है, उनको झुकना पड़ा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, शिक्षकों के एक बहुत छोटे समूह को छोड़ करके
ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो FYUP का विरोध नहीं कर रहा था पिछले 1 साल से, और उससे भी पहले जब इस कंसेप्ट को लाने की कोशिश की जा रही थी। इसी की वजह से जो बीजेपी थी उसने अपने मैनिफेस्टो में लाया था, सरकार बनी और इसके बाद से, सरकार बनने के बाद से दबाव पड़ने लगा था कि क्या FYUP वापस होगा, क्या इसी सत्र में वापस हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो MHRD से कुछ गाइडलाइन मिलने के बाद या हिंट मिलने, इशारा मिलने के बाद UGC ने चिट्ठी लिखी थी DU को। DU अड़ा हुआ था, नियम कानूनों का हवाला दे रहा था कि अगर हम पहले वापस लौटते हैं तो हमें ऑर्डिनेंस को वापस उसको लाना होगा, नया ऑर्डिनेंस लाना होगा। इसमें एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी, और कुल मिलाकर के नियमों का लबोलुआब जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन UGC अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और उसका साफ कहना था कि आपको FYUP वापस लेना ही होगा और नए सत्र में आपको जो है छात्रों को 3 साल में ऑनर्स की डिग्री देनी होगी। इसके बाद कई सारे चिट्ठी पत्रियों का जो है कि दौर चला। सुनील, आप दर्शकों को हमने बताया भी कि किस तरीके से 6 बिंदुओं का भी प्रस्ताव DU ने कल दिया था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जो है UGC ने। फिर आज भी सुबह में DU ने ये फिर वक्त मांगा कि हम UGC के स्पिरिट के मुताबिक हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। उस वक्त ये एक मैसेज ये गया था कि यूनिवर्सिटी वक्त लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि स्पष्ट नहीं थी भाषा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से दबाव बढ़ता गया है उसमें दिनेश सिंह ने ये कहीं ना कहीं आखिरकार ये निर्णय लिया है कि अब जो है वो उनका भी हित इसी में है और यूनिवर्सिटी का भी हित इसी में है और लाखों छात्रों का भविष्य इसी में है कि जिस बात पर सहमति है उसको स्वीकार कर लिया जाए। और फाइनली उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 3 साल का कोर्स जो है वो वापस आएगा, FYUP के पहले वाला कोर्स। लेकिन सुनील, इसमें अब कुछ सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है कि बीटेक के कोर्स का क्या होगा। इस चिट्ठी से वो स्पष्ट नहीं है। इस पर UGC ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है, उसमें से फिर ये निकल कर आएगा कि जो बीटेक के जो कोर्सेज हैं उनका क्या होगा अगर FYUP के पहले के दौर में जाएंगे, और वैसे छात्रों का क्या होगा जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया हुआ है FYUP में, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो इन तमाम ये सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। लेकिन फिलहाल एक कहीं ना हम कह सकते हैं कि दिनेश सिंह को झुकना पड़ा है और FYUP के विरोधियों के लिए एक बड़ी जीत है। सुनील जी, जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ABP न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विवाद खत्म हो गया है और अब FYUP को पूरी तरह से रोल बैक कर दिया गया है। 3 साल के कोर्स के लिए ही एडमिशन होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो DU में एडमिशन विवाद खत्म।